अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे CS 500J वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट सेमेस्टर स्प्रिंग 2024 का सेकंड असाइनमेंट सोल्यूशन। जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी मैंने इसका सोल्यूशन बनाया हुआ है, लेकिन वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही थी तो इसलिए मैंने उसको फिर दो वीडियो में डिवाइड किया। काफ़ी टाइम लगता है अपलोड होने में, तो उस वजह से मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हमने ये कंप्लीट डिज़ाइन बनाया था, ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। और एक हमने अपना जो रनर क्लास है, ठीक है, उसको भी कंप्लीट किया हुआ था। अभी इस वीडियो में हमने करना है ये जो हमारा है DB हेल्पर क्लास, इसको कंप्लीट करना है। और दूसरा हमारा ये जो है मेन क्लास, फिर ये DB हेल्पर इस मेन क्लास के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, मतलब यहाँ से डाटा रिट्रीव करना है, डिस्प्ले वगैरह ये सारा लॉजिक यहाँ पे हमने पर लगाना है। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हम अपना वो डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी, और जो भी आपकी रूट डायरेक्टरी है, ठीक है, उसको ओपन करें। अब इसमें हमने यहाँ पे एक क्रिएट किया था एसेट फोल्डर, ओके। अब एसेट फोल्डर के बाद इस एसेट फोल्डर के अंदर हमने क्रिएट करना है अपना MS एक्सेस डेटाबेस। तो अगर आपको नहीं पता किस तरह करते हैं तो यहाँ पे न्यू, और इसके लिए आपके पास MS एक्सेस इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है, ये MS वर्ड के साथ इंस्टॉल हो जाता है। सॉरी, MS ऑफिस वगैरह में ये सारी चीज़ आपको ये सारी ऑप्शन आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। अब यहाँ पे आपने ID लिखनी है, ठीक है, जो भी आपकी व्यू ID है, BC 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी आपकी ID है, ओके। उसके बाद करना है एंटर। अच्छा, एंटर करने के बाद इसको आपने ओपन करना है। और ओपन करने के बाद यहाँ पे क्रिएट के बाद टेबल क्रिएट करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपने क्रिएट करना है ओके। अब इसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट के बाद आपने टेबल क्रिएट करना है, ओके। एक मिनट, हाँ, ये ओपन हो गया। और टेबल हमारा है अच्छा, इसको आपने डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करना है। डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करने के बाद इधर आपने इसका नेम देना है, ठीक है, जो कि हमारा है रनर्स। उसके बाद करना है ओके के बाद यहाँ पे आपकी होगी एक आईडी, और एक हमारे पास है नेम, और एक हमारे पास टाइम, ओके। तो ये दो टेक्स्ट फील्ड, और एक हमारे पास है टाइम। तो टाइम हमारे पास होगा नंबर, और ये हमारे पास कौन सा नंबर है, डबल। तो आप चाहे तो इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ओके। उसके बाद आपने इसको करना है Ctrl+S के साथ सेव, ओके। अच्छा, और अब यहाँ पे हमने ऐड करना है MS एक्सेस डेटाबेस का वो ड्राइवर ऐड करना है, ठीक है। SQL ऐड की जगह हमने SQL MS एक्सेस डेटाबेस यूज़ करना है। तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, ओके। ये जार फाइल का Ctrl+C, और आपका जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, इधर हमारे पास है लाइब्रेरी, इसके अंदर आपने ये पेस्ट करना है। और उसके बाद एक्सट्रैक्ट हियर, अब आपने ओपन करना है अपना प्रोजेक्ट, और इधर है लाइब्रेरी। फिर उसके बाद ऐड जार के बाद आपने आना है बैक, और जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको आपने सेलेक्ट करना है। ओके, इसमें से आपने सेलेक्ट करना है ये एक ये और एक ये। उसके बाद करना है ओपन।
अच्छा, अब ये जो हमारे पास है DB हेल्पर, इसके अंदर हमने बनाना है एक इंसर्ट के लिए मेथड, एक डाटा रिट्रीव करने के लिए मेथड जिसमें हमने वो सारा डाटा रिट्रीव करना है, और एक टॉप 3 रनर के लिए, और एक हमने मेथड क्रिएट करना है डिलीट ऑल के लिए। इधर आपने सबसे पहले एक वेरिएबल लेना है प्राइवेट स्टैटिक फाइनल, और ये स्ट्रिंग में आपने आपका जो URL है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया DB URL, और इसमें आपका वो जहाँ पे आपको डेटाबेस पड़ा है तो उस डेटाबेस का URL आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। ये जो हमारे पास है JDBC यू कैन एक्सेस, तो ये हमारे पास है MS एक्सेस डेटाबेस का लिंक, और यहाँ पे हमारे पास है एसेट, तो एसेट हमारा फोल्डर है जो कि हमारा ऑलरेडी रूट डायरेक्टरी में पड़ा है, और ये हमारे पास होगा हमारा डेटाबेस। और नेक्स्ट यहाँ पे हमने अपने कनेक्शन को यहाँ पे हमने इनिशियलाइज करना है, और इस कनेक्शन के अंदर हमारे पास क्या है MS एक्सेस डेटाबेस का क्लास है, ठीक है, क्लास डॉट पार्टनर नेट डॉट यू कैन एक्सेस JDBC यू कैन एक्सेस ड्राइवर, तो ये हमारे पास हो गया यू कैन एक्सेस ड्राइवर, यू कैन एक्सेस ड्राइवर क्लास हो गया। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है डेटा इंसर्ट करने के लिए मेथड, तो इसमें हमारे पास है बूलियन टाइप के एक वेरिएबल, और ये हमारे पास मेथड का नेम है रनर, और इसमें हमने 2 वेरिएबल पास किए हैं, एक है स्ट्रिंग नेम और दूसरा हमारे पास है डबल टाइम, और इसके अलावा ID हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास SQL क्वेरी के लिए एक अलग वेरिएबल बनाया हुआ है, तो जैसे कि आपको पता है अगर आपने टेबल में डाटा इंसर्ट करना है तो हम लिखते हैं इंसर्ट N2 फिर टेबल नेम, उसके बाद जो भी हमारी एट्रीब्यूट है उधर जिस एट्रीब्यूट में हमने जिस कॉलम में हमने डाटा इंसर्ट करना है, तो ये हमारे पास हो कॉलम नेम और वैल्यू, तो वैल्यू हमने कौन सा इंसर्ट करना है, यहाँ पे हमारे पास है अननाउन, क्योंकि ये हमने यहाँ पे इससे पैच करना है, ये जो हमारे पास 2 एट्रीब्यूट है नेम और टाइम, तो यहाँ से इसको हमने पैच करना है और फिर ये इंसर्ट करना है। अच्छा, और नेक्स्ट हमारे पास है ट्राई कैच, तो जैसे कि आपको पता है एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्राई कैच। ट्राई के अंदर हमारा एग्जीक्यूटिबल कोड होता है, और अगर हमारे पास कोई एक्सेप्शन आता है उस केस में हमारा ये कैच वाला ब्लॉक चलेगा, ओके। और नेक्स्ट ट्राई के अंदर हमारा क्या है कनेक्शन कॉन टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और यहाँ पे हम अपना URL पास करेंगे जो कि हमारा यहाँ पे इस वेरिएबल में हमने ऑलरेडी इनिशियलाइज किया है, इसमें हमने स्टोर किया हुआ है, ओके। और नेक्स्ट हमारा एक है प्रिपेयर स्टेटमेंट क्लास, ठीक है, तो प्रिपेयर स्टेटमेंट क्लास में हम अपनी वैल्यू सेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक क्लास है प्रिपेयर स्टेटमेंट, इसका ऑब्जेक्ट बनाया है PSTMT, और ये जो हमारे पास है कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, तो ये हमारे पास हो गया कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी अपना कनेक्शन क्लास मेंशन किया हुआ है। और नेक्स्ट हमारे पास जो कनेक्शन क्लास है उससे हमने अपना ये प्रिपेयर स्टेटमेंट कॉल करना है, और उसके अंदर हमने अपनी SQL क्वेरी पास करनी है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी यहाँ इस वेरिएबल में स्टोर है। और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास कितनी कॉलम है, एक है नेम एक है टाइम, तो नेम में हमारे पास क्या सेट होगा, नेम में हमने सेट करना है यहाँ पे ये जो वेरिएबल इस एट्रीब्यूट में जो भी वैल्यू आई होगी, ठीक है, ये हमारे पास आएगी अपनी मेन क्लास से, तो वो भी मैं आपको आगे समझाता हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास है टाइम एट्रीब्यूट, तो ये भी हमने यहाँ पे इस पैरामीटर से गेट किया है, ओके। और सेकंड नंबर पर हमारे पास टाइम, तो टाइम में हमारे पास यहाँ ये टाइम सेट होगा। और नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो प्रिपेयर स्टेटमेंट क्लास है उसमें हमारे पास एक मेथड होता है एग्जीक्यूट अपडेट, अगर हमने डाटा इंसर्ट करना है डिलीट या अपडेट करना है तो हम अपना ये मेथड कॉल करते हैं, ठीक है। और इस मेथड को कॉल करने से हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और डाटा जाएगा किधर, डेटाबेस में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास से
अगर हमने डेटाबेस से सारा डेटा रिट्रीव करना है तो किस तरह करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया है और मेथड हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑफ रनर। तो जो हमारा रनर क्लास है उसका हमने बनाया है लिस्ट और मेथड नेम हमारा है गेट रनर्स। और नीचे जो हमारा लिस्ट है इसको हमने इनिशियलाइज़ किया है रनर इज इक्वल टू न्यू रनर और इनिशियलाइज़ किया हमने इसको एरे क्लास से, एरे लिस्ट से। और नीचे हमारी जो एसक्यूएल क्वेरी है, हमने सारा डेटा रिट्रीव करना है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम रनर और इसको स्टार्ट करना है हमने नेम से और ये असेंडिंग ऑर्डर में हमारा ये डेटा स्टार्ट होगा। और उसके अंदर सेम हमारा ये कनेक्शन और कनेक्शन के बाद यहाँ पे हमने डेटा रिट्रीव करना है। तो ऊपर हमने यूज़ किया था प्रिपेयर स्टेटमेंट, यहाँ पे हमने सिंपल यूज़ किया है स्टेटमेंट। ओके, और कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल किया है डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। और नीचे अब अगर आपने डेटा रिट्रीव करना है तो उस केस में आपने यूज़ करना होता है रिज़ल्ट सेट। और रिज़ल्ट सेट के बाद इसको हमने इनिशियलाइज़ किया है रिज़ल्ट सेट को। अपना जो प्रिपेयर स्टेटमेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है। तो एग्जीक्यूट क्वेरी में हमने ये क्वेरी पास करनी है। ओके, और जैसे कि ऊपर अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक होता है एग्जीक्यूट अपडेट और नीचे अगर आप देखेंगे तो इधर हमारे पास है एग्जीक्यूट क्वेरी। ओके, तो एग्जीक्यूट क्वेरी अगर आपने डेटा रिट्रीव करना है तो आप यूज़ कर सकते हो एग्जीक्यूट क्वेरी। और इसके अलावा दूसरा मेथड होता है एग्जीक्यूट अपडेट। ओके, डेटा अपडेट करने के लिए, इंसर्ट या डिलीट के लिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक वाइल लूप लगाया और वाइल लूप के अंदर हमारे पास कंडीशन है rs.next। इट मीन्स अगर हमारे पास डेटाबेस में जितनी भी रोज़ है तो उस हिसाब से हमारा ये वाइल लूप चलेगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 रो है तो 2 टाइम हमारा ये लूप चलेगा और हमें वो दोनों रो डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है। और इसमें एक हमारे पास है एंड आईडी। अब अगर आपने अपने टेबल से डेटा पैच करना है, ठीक है, अपने टेबल के कॉलम पैच करने हैं तो उधर हमारे पास क्या है आईडी को पैच करने। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है इंटीजर तो फिर आप यूज़ कर सकते हो rs.getEnt और हमारे पास क्या है आईडी। दूसरा हमारे पास है नेम, तो नेम हमारे पास क्या है स्ट्रिंग। और थर्ड हमारे पास है टाइम हमने क्या बनाया था, ठीक है, उधर हमने डिक्लेयर किया था टाइम को डबल। और नेक्स्ट हमारा है रनर। तो रनर हमारे पास क्या है, रनर हमारे पास है लिस्ट ऑफ रनर्स, ठीक है, जो कि हमारा रनर क्लास है उसका हमने यहाँ पे लिस्ट बनाया है। और लिस्ट में हम मल्टीपल डेटा ऐड कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास है runner.add, तो ये हमारे इस लिस्ट में हमारे ये 3 एट्रीब्यूट्स इनिशियलाइज हो जाएंगे। और ये हमारा कंस्ट्रक्टर होगा 3 पैरामीटर का अपने रनर क्लास में। अगर मैं आपको यहाँ पे अपना रनर क्लास दिखाऊं तो इसमें हमने डिक्लेयर किया था एक 3 एट्रीब्यूट वाला कंस्ट्रक्टर। ओके, तो यहाँ पे हमारा डाटा जाएगा इस 3 एट्रीब्यूट वाले कंस्ट्रक्टर में। और नेक्स्ट हमारे पास है डिलीट ऑल रनर। अगर आपने डाटा रिट्रीव करना है तो उसके लिए यहाँ पे हम डिलीट करना है तो उसके लिए यहाँ पे हमने मेथड बनाया है डिलीट ऑल रनर। और इसमें हमारे पास सिंपल क्वेरी है डिलीट फ्रॉम रनर्स। तो आपके पास जितना भी रिकॉर्ड होगा रनर टेबल में वो सारा डिलीट हो जाएगा। ओके, लेकिन उसको किस तरह डिलीट करना है, तो जैसे कि यहाँ पे ट्राई कैच के अंदर हमारे पास है कनेक्शन ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन और यहाँ पे हमारा URL होगा। कौन सा URL, जो कि हमारा ऊपर इसको हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है इस वेरिएबल में, ठीक है, DB URL में। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इस स्टेटमेंट को हमने क्या किया है क्रिएट स्टेटमेंट। तो यहाँ से हमारा डेटा
डिलीट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट ऑफ रनर, गेट टॉप 3 रनर। तो अगर आपने टॉप 3 रनर डिस्प्ले करनी है तो किस तरह करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हमने बनाए हैं लिस्ट ऑफ रनर, और ये मेथड हमारे पास है गेट टॉप 3 रनर। ओके, और यहाँ पे हमारे पास हमने इनिशियलाइज किया है लिस्ट ऑफ रनर। ओके, और ये लिस्ट ऑफ रनर क्लास का ऑब्जेक्ट, और ये हमारे पास है एरे लिस्ट। ओके, एरे लिस्ट में हमने टाइप कास्ट किया है फिर, और इधर हमारे पास है स्ट्रिंग एसक्यूएल। एसक्यूएल हमारे पास क्या है? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम रनर, और ऑर्डर बाय क्या है हमारे पास? टाइम। एट मीन जिसका सबसे कम टाइम होगा तो उस ऑर्डर में हमारे पास डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। और यहाँ पे लिमिट क्या है? 3। अगर इसको आप पोर करते हो, पाइप करते हो, तो उस हिसाब से आपका उतना ही रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब उतनी रो आपको डिस्प्ले होनी है। और नेक्स्ट हमारे पास ट्राई कैच के अंदर हमारे पास है कनेक्शन, ड्राइवर मैनेजर डॉट डेट कनेक्शन और DBURL, और एक हमारे पास है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को हमने इनिशियलाइज किया है कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, और नीचे हमारे पास है रिजल्ट सेट। तो जिस तरह हमने ऊपर वो आल डेटा रिट्रीव किया था, सेम उसी तरह ये लॉजिक आपने इधर यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ ये ऑर्डर बाय टाइम और असेंडिंग ऑर्डर में डाटा होगा, और हमारे पास सिर्फ टॉप 3 हमने डिस्प्ले करने हैं। ओके, बाकी सारा सेम लॉजिक है। अच्छा, आप चलते हैं अपने मेन क्लास की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना डाटा ऐड करेंगे। ओके, तो या तो आप यहाँ पे अलग अलग मेथड बनाओ, या यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे डबल क्लिक करेंगे ऐड रनर, या अगर आप करेंगे इवेंट, और इवेंट में हमारे पास क्या है? एक्शन परफॉर्म। ओके, तो आपके पास ये बटन का कोड ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या है? हमारे पास है नेम, चेंज वेरिएबल नेम, Ctrl+C। ओके, और यहाँ पे स्ट्रिंग हमारे पास क्या है? नेम इज इक्वल टू, और इस टेक्स्ट फील्ड से हमने डाटा गेट करना है, डॉट गेट टेक्स्ट। ओके, अब अगर इसका आउटपुट मैं आपको दिखाऊं, इसको एक बार चेक करके कंफर्म करते हैं कि हमारा डाटा पैच हो रहा है या नहीं। ओके, तो आप देख सकते हो ये हमारा डाटा पैच हो रहा है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है? डबल, और डबल हमारे पास है टाइम, चेंज वेरिएबल नेम, Ctrl+C। ओके, और सोर्स, उसके बाद डबल हमारे पास क्या है? टाइम, और इसको हमने क्या करना है? इज इक्वल टू, ये हमारे पास स्ट्रिंग में होता है। ठीक है, आप बेशक किसी भी फील्ड से डाटा रिट्रीव पेज करो, ये हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। और डबल को, अगर स्ट्रिंग को हमने डबल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं डबल डॉट फर्स्ट डबल, रॉन्ग स्पेलिंग, और स्ट्रिंग हमारा कौन सा है? टाइम txt डॉट गेट टेक्स्ट, सॉरी, शिट यार, गेट टेक्स्ट करना है।
अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे हमारा जो है DB हेल्पर, इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाना है और उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमने इस क्लास का इंसर्ट वाला मेथड, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है ऐड रनर और इसमें ये डाटा इंसर्ट हो रहा है, तो इसको अभी हमने टारगेट करके ये डाटा इंसर्ट करना है। ओके, DB हेल्पर और इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, DB इज इक्वल टू न्यू अच्छा, ये यहाँ पे ये जो एरर दे रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि उधर हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो या तो आप उधर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करो, या अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं कर सकते या नहीं करना तो उसके अलावा आप यहाँ पे एक मिनट, हाँ, इसके अलावा आप यहाँ पे डायरेक्ट उस मेथड को कॉल कर सकते हो, DB हेल्पर डॉट, देख सकते हो ये यहाँ पे आ गया ऐड रनर। ओके, और अभी मैं आपको यहाँ पे डाटा इंसर्ट करके दिखाता हूँ। पहले मैं आपको डेटाबेस दिखाता हूँ। इधर हमारे पास कोई भी रो नहीं है, ठीक है, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँ, ABC और यहाँ पे है 10। अब अगर मैं करता हूँ ऐड रनर, ठीक है, तो नीचे हमारे पास एक एरर आया है, देखते हैं एरर क्या है। यहाँ पे ये जो एरर आया है ये वर्जन मिसमैच का प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए, अच्छा, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ JDK 1.8। अगर इसको आप अपडेट करेंगे तो मेरे ख्याल में ये मसला हल हो जाएगा। ओके, अगर आपके पास भी इस तरह एरर आता है तो आप भी इस तरह करें। इधर मैं अब यूज़ करूँगा JDK 22 और अगर मैं करता हूँ ओके, ठीक है, अब दोबारा रिफ्रेश करके देखते हैं। यस, अभी आप देख सकते हो किसी किस्म का एरर नहीं आया, लेकिन यहाँ पे हमें कोई कंफर्मेशन मैसेज भी शो होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ, और उसके लिए भी यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको डेटाबेस दिखाता हूँ, एसेट, अच्छा, अब यहाँ पे एक और एरर आया। ठीक है, तो इस एरर को देखते हैं। अच्छा, 1 मिनट, हाँ, डेटाबेस नेम हमने यहाँ पे गलत मेंशन किया। इधर हमारे पास है BC 1 2 3 4 5 6 7 और उधर हमारे पास पता नहीं क्या है, इधर हमारे पास कुछ और है। ठीक है, इधर हमारे पास था वो एड तक। यस, कोड एग्जीक्यूट हो गया और हमारा डाटा भी यहाँ आ गया है। ओके, अभी आप देख सकते हो। अच्छा, अब इसमें ना मैं कुछ लॉजिक ऐड करता हूँ ताकि हम डाटा इंसर्ट करें तो हमें कोई मैसेज भी शो होना चाहिए कि डाटा इंसर्ट हो गया नहीं हुआ, या अगर कोई एक्सेप्शन आता है। यार, मेरे ख्याल में इस तरह ना एक एक लाइन लिखना मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा टाइम ले सकता है, मेरा भी आपका भी। तो मैं आपको इस तरह ये डायरेक्ट कोड समझाता हूँ। ओके, तो सबसे ऊपर ये हमारा रहा स्ट्रिंग नेम टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट, और दूसरा हमारे पास है डबल टाइम, और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे टाइम और ट्राई कैच के अंदर हम
हमने अगर कोई एक्सेप्शन हैंडल करना है, ठीक है, तो उस केस में हम ट्राई कैच यूज़ कर सकती है। और ट्राई के अंदर यहाँ पे हमारे पास है टाइम हमारे पास है $%, ओके। और नेक्स्ट हमारे पास है कैच। अगर यहाँ जो टाइम है हमारा, अगर इसमें कोई मसला आता है, ठीक है, मतलब कोई एक्सेप्शन वगैरह आता है, तो उस केस में हमारा ये कैच चलेगा, जो कि हमने यहाँ पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन लगाया है, ओके। और यहाँ पे यूज़र को शो होगा एनुअल टाइम फॉर्मेट और एरर। उसके अलावा अगर कोई एरर आता है तो वो एरर भी साथ शो होगा। और यहाँ पे इसको किया है रिटर्न, ओके। ये अगर एरर आता है तो उस केस में हमारा क्या होगा, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बस यहाँ तक हमारा कोड स्टॉप हो जाएगा, ओके, रिटर्न हो जाएगा सारा। नेक्स्ट हमारे पास है dbhelper.add_runner। तो ये हमारा वही सेम कोड है। अब इसमें हमने क्या एक कंडीशन लगाया है, अगर हमारा डेटा इंसर्ट होता है तो उस केस में शो होगा रनर एडिट सक्सेसफुली। और यहाँ पे जो है नेम txt.set_text और टाइम txt.set_text, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ये जो डेटा है ये एम्प्टी हो जाएगा, ओके। और नेक्स्ट हमारे पास है एल्स। और एल्स में हमारे पास से अगर कोई मसला आता है, ठीक है, हमारा डेटा इंसर्ट नहीं होता, तो उस केस में हमारा ये मैसेज डिस्प्ले होगा। और नेक्स्ट यहाँ पे हमने कॉल किया है अपना लोड रनर, ठीक है। और ये लोड रनर क्या है, ठीक है, ये भी मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ। तो अगर आप आएंगे यहाँ पे लोड डाटा, तो लोड डाटा में हमारे पास इसके अंदर हमने ये मेथड कॉल किया है। और इसका कोड मैं आपको दिखाता हूँ, Ctrl+C, ओके। यहाँ पे हमने बनाया है लोड रनर डाटा। और ये मेथड आप कहीं भी बना सकते हो, ओके, लेकिन ये इस क्लास के अंदर आपके पास होना चाहिए। और लोड रनर के अंदर डाटा के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले ये मैं आपको ना ऊपर करता हूँ, Ctrl+X, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इनिशियलाइज़ किया है अपना डिफ़ॉल्ट टेबल। और कौन सा टेबल ये है, इसको हमने ऊपर इनिशियलाइज़ किया है। ये जो हमारे पास है रनर टेबल, और इसको हमने फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा है टेबल मॉडल, तो ये रहा हमारा टेबल मॉडल। और नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट ऑफ रनर इज इक्वल टू dbhelper.getRunner। तो जो हमारा dbhelper है उसका ये वाला मेथड हमने कॉल किया है गेट रनर, Ctrl+C। और मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो इधर हमने ये मेथड कॉल किया है, इसमें हमारे पास ये लॉजिक है, ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम रनर। और उसके बाद हमने ये डेटा सेट किया है अपने रनर क्लास के इस कंस्ट्रक्टर में, 3 पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर में, ओके। और नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या किया है, पार लूप चलाया है। अब उधर हमारे पास जितना भी रिकॉर्ड होगा हमारा इस कंडीशन के मुताबिक, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, इस गेट रनर कंडीशन के मुताबिक आपका जितना भी डेटा होगा आपके रनर टेबल में, तो उस हिसाब से आपका उतना ही डाटा डिस्प्ले होगा, ओके। और ये जो डाटा है हमने कहाँ पे डिस्प्ले करना है, अपना डिफ़ॉल्ट मॉडल। और यहाँ पे हमने कौन सा टेबल मेंशन किया है, ठीक है, यहाँ पे हमने जो बनाया है डिफ़ॉल्ट मॉडल। और उसको फिर अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली अपना कोई भी मेथड कॉल करना चाहते हो या कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे हमारे पास जो है कंस्ट्रक्टर, मैन कंस्ट्रक्टर है हमारा, ठीक है। तो इसमें आप इनिशियलाइज़ करके या यहाँ पे अगर आप कोई भी वैल्यू पास करते हो, कुछ भी करते हो, तो यहाँ से आपका वो मेथड डायरेक्ट कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या कॉल किया है, यहाँ पे हमने किया है हमारा जो है रनर टेबल, ठीक है। ये जो हमारा रनर टेबल है उसमें हमने अपना ये डाटा सेट किया है, कौन सा डाटा, जो कि हमने लोड किया है, ठीक है, जो कि रिट्रीव किया है अपने डेटाबेस से,
ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ रहा तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे कोई भी डाटा शो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ लोड डाटा, ठीक है, तो हमारा डाटा यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए इसी तरह। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हमने डाटा डिलीट करना है तो उसका कोड मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप आएंगे डिलीट आल, तो इधर हमारे पास क्या है एंड कन्फर्म। तो यहाँ पे हमने लिया है जे ऑप्शन पेन का कन्फर्म डायलॉग, ओके, और इसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया। ओके, अगर आप कंफर्म करते हो तो उस केस में हमारा क्या होगा, ये यहाँ पर जो है हमारा DB हेल्पर, तो DB हेल्पर का मेथड हम निकाल किया है डिलीट ऑल रनर का। ओके, तो आपका ये जो डिलीट रनर है आपका ये वाला मेथड कॉल होगा, और इस मेथड के अंदर हमने क्या किया है, अपना वो सारा डाटा डिलीट हमने किया है। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो है लोड रनर डाटा, तो इसका काम है कि हमें टेबल में डाटा डिस्प्ले करना। ओके, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर दिखाया है। और नेक्स्ट हमारे पास एक बटन है व्यू विनर का, अगर आप इस पर क्लिक करते हो, ठीक है, तो इधर हमने एक लिस्ट बनाया है रनर का, और लिस्ट का ऑब्जेक्ट है टॉप रनर, और उसके बाद हमने क्या किया, इसको इनिशियलाइज किया है अपना DB हेल्पर, और DB हेल्पर का हमने कॉल किया है अपना गेट टॉप 3 रनर वाला मेथड। ओके, ये मेथड हमने कॉल किया है। और नेक्स्ट अच्छा, और उसके अलावा हमने यहाँ पे एक पार लूप भी चलाया है, और इस पार लूप में हम जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज में भी अपना ये डाटा डिस्प्ले कर रहे हैं। और उसके अलावा हमारा जो टेबल है, ठीक है, जे टेबल, तो उसमें भी हम यहाँ पे सेम जिस तरह हमने ऊपर वो लोड मॉडल में डाटा सेट किया था, तो उसी तरह हम यहाँ पे डाटा सेट कर रहे हैं। ओके, मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं करता हूँ लोड डाटा, और फिर है व्यू रनर। अच्छा, इसमें हाँ सही है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ऑल रनर, और इधर है व्यू विनर, और फिलहाल यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही विनर है, एक ही रनर है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं नया डाटा एंटर करता हूँ, अली टाइम इसका है 20, और नेक्स्ट हमारे पास है खान, इसका है 5, एक होगा इरफान, इसका है 9। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे लोड डाटा करता हूँ तो हमारा सारा डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं करता हूँ व्यू विनर, तो हमारे पास टॉप 3 विनर डिस्प्ले होंगे। नेक्स्ट अगर मैं करता हूँ डिलीट, अच्छा, पहले मैं ये सारा डाटा आपको उधर टेबल में दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा MS एक्सेस डेटाबेस में ये सारा डाटा पड़ा हुआ है, और यहाँ से हमने ये सारा डाटा फेच किया है। ओके, अब अगर मैं इसको करता हूँ डिलीट ऑल और यस, ओके, अब अगर इसको मैं क्लोज करके दोबारा ओपन करूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। और ये रहा हमारा CS 506 असाइनमेंट नंबर 2 का कंप्लीट सोल्यूशन स्प्रिंग 2024 का। एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा, और फिर भी अगर आपको नहीं आया कुछ भी समझ, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करने की कोशिश करूँगा। और अभी यहाँ पे है रात के 3 बजे, और मैं भी काफ़ी थक गया हूँ, ठीक है।